हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, नोटिफिकेशन अभी अभी इशू हुआ है आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट का। जो आपका एग्ज़ाम 1 साल के लिए वैलिड रहता है। अभी पिछला वाला भी 24 तारीख को 24/1/2024 को आपका एक्सपायर हो जाएगा। तो उसके ध्यान में रखते हुए आपका पेट वाला होने वाला है। उसमें आप देखिए, विज्ञापन की जो प्रकाशन की तिथि है वो कब होने वाली है, 1 तारीख को, ठीक है। और एग्ज़ाम जो जमा करने की जो तिथि है 1 तारीख को, और 30 तारीख अंतिम डेट है आपका। और 6 तारीख जो है आवेदन करने का जो त्रुटि संशोधित करने का जो डेट है वो आपका 6 तारीख है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बाकी तो इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, वही चीज़ें हैं जो पहले थी आपकी, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट से। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। ये रजिस्ट्रेशन करने का जो है आपका आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ बताई गई है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फ़ोटो हस्ताक्षर अपलोड करना, फॉर्म के विवरण को भरना, फीस का भुगतान करना और फिर फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना। ये आपके कुछ स्टेप्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वही सारी चीज़ें हैं इसमें। 18 से 40 आपका उम्र सीमा है। रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखिए, ये सिग्नेचर फ़ोटो है जो है आपका 50 KB का फ़ोटो होना चाहिए, 50 KB मैक्सिमम। और जो आपका सिग्नेचर है वो मैक्सिमम 30 KB होना चाहिए, ठीक है। JPEG और आपका ये PJPG फॉर्म में होना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, जो आप सिग्नेचर करेंगे कैपिटल लेटर में नहीं करेंगे। सिग्नेचर करने के बाद आपको अपना नीचे नाम लिखना हिंदी में, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कैपिटल लेटर में अमान्य हो जाएगा आपका। फीस का देख लेते हैं, क्या है फीस का। यहाँ पे देखिए आप, फीस का है आपका जो सामान्य वर्ग है और ओबीसी वर्ग है, इनका एक सेम लग रहा है, 185 रुपये। यानी 160 रुपये आवेदन शुल्क जो है, और 25 रुपये आपका जो ऑनलाइन प्रक्रिया हो रही है उसका 25 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। टोटल 185 आपका हो जा रहा है। जो ओबीसी SC ST है उसके लिए 95 रुपीज़, ठीक है। और जो दिव्यांगजन लोग हैं उनके लिए 25 रुपये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। संशोधन आप 6 तारीख को कर सकते हैं, ये सभी पता है। 6 तारीख लास्ट डेट है, उसके बाद संशोधन जो है अमान्य हो जाएगा। शैक्षिक अर्हता वही हाई स्कूल आप सभी जानते हैं, ठीक है। और निम्न सीमा वो सभी कैटेगरी वाइज जो है देख लीजिएगा कितना कितना ईयर है, लेकिन मिनिमम जो है जो एक आइडियल है वो 18 से 40 वर्ष आपका है। आरक्षण भी दिया हुआ है महिलाओं को, ये ध्यान देना है आपको। और SC ST को तो मिला ही है क्षैतिज आरक्षण। इनको क्षैतिज आरक्षण में महिलाएं हैं, लंबवत आरक्षण में अनुसूचित जाति और SC ST और EWS ये आपकी क्षैतिज में आएंगे, लंबवत में आएंगे। और क्षैतिज वाले में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी और महिला, ये लोग इसमें शामिल होंगे। और पाठ्यक्रम अभी हम देखेंगे। कार्यक्रम अभी निश्चित नहीं है, अभी सूचित किया जाएगा आपको वेबसाइट के माध्यम से, ठीक है। स्कोर की वैधता 1 साल तो होगी ही आपकी। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्या नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके सिलेबस पे, जो मेन है, जो पढ़ना है हमें। और किस टॉपिक से कितने प्रश्न आने वाले हैं, कितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, ये देखना है आपको। जो इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री से आपके 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। देखिए यहाँ 5 नंबर है, अंक जो है 5 नंबर डिवाइडेड है इंडियन हिस्ट्री के लिए। सिंधु घाटी की सभ्यता हो गया आपका, वैदिक संस्कृति हो गया, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध जीवनी शिक्षाएं हो गई, जैन धर्म महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश सम्राट अशोक, गुप्त वंश आपका जो भी समुद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त हैं, ये सभी आएंगे। हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे भी जो है कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का जो है क्वेश्चन आएगा। यानी जो हिस्ट्री हो गई उससे 10 नंबर का हमारा क्वेश्चन आने वाला है। तो दोनों को मिला के हमारे 10 नंबर हो गए। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संघ स्वतंत्रता, ब्रिटिश इंडिया एक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ादी हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ये सभी जो हमारा जो हिस्ट्री है, यानी जो इंडियन हिस्ट्री और जो आपका मॉडर्न है, इनको मिला करके हमारा क्या हो गया, 10 नंबर टोटल हो गया। यानी हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो 10 नंबर के लिए अलॉट कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, ज्योग्राफी के लिए भी आपका 5 नंबर अलॉटेड है। ज्योग्राफी के लिए भी देखिए यहाँ पर 5 नंबर जो आपका अलॉटेड है। भारत का विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर जो भारत में है उनको ज़्यादा महत्व देना है। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, ये सभी जो है आपके इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से भी यहाँ पे कितने प्रश्न हैं, इंडियन इकोनॉमी से भी आपके 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, 5 नंबर के, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 5 नंबर आपका।
इसमें क्या क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो आपका 1947 से 1991 तक है उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके अंतर्गत क्या कहा जाता है, आपका योजना आयोग आ जाता है, पंचवर्षीय योजनाएं आ जाती हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक वाले, हरित क्रांति सभी जानते हैं, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड जो है वो सभी इसके अंतर्गत आएगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण सुधार, ये सभी आपको बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, है ना, ये सभी देखना बताना है आपको, याद करके चलना है। वर्ष 1991 में जो आर्थिक सुधार उसके बाद की अर्थव्यवस्था है उसके बारे में पढ़ना है, और 2014 के पश्चात जो आर्थिक सुधार हुए थे उनको भी आपको पढ़ना है। उसमें कौन कौन सा आता है आपका, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो पॉलिटी है आपका, इससे भी कितने नंबर आने वाले हैं, 5 नंबर इससे भी आने वाले हैं। देख लीजिए यहाँ पर 5 नंबर आपका दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और इस भारतीय संविधान लोक प्रशासन से आप देखिए, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं जो भी हैं, हम भारत के लोग, ठीक है, ये सभी आप जानते हैं। राज्य के जो डीपीएसपी हैं, डीपीएसपी वो पढ़ना है, यानी नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य 12 से 35 आपके दिए हुए हैं। संसदीय प्रणाली के बारे में बात करनी है ना, द्विसदनीय है कि क्या है, एक सदनीय है, द्विसदनीय में है कौन कौन है आपके, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये तीनों आते हैं आपके, किस किस आर्टिकल के तहत आते हैं, है ना, ये सभी पूछा जाएगा आपका। संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ठीक है, ये देखिए। नेक्स्ट आइए, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, और सोशल जनरल साइंस। अब जनरल साइंस में कितने नंबर हैं, जनरल साइंस में भी आपके 5 नंबर का पूछने वाला है, जनरल साइंस भी 5 नंबर का पूछेगा आपका, ठीक है, 5 नंबर। इसमें आपका जो भी प्रारंभिक आपका बेसिक साइंस है, या भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इन तीनों का जो बेसिक है, बेसिक ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पेपर क्या है, ये पेपर 10th लेवल का है, कि जो भी 10th लेवल है पास है वो भर सकते हैं, हाई स्कूल जो है समकक्ष है, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और जो अर्थमेटिक है यानी गणित है, वो भी आपका एलिमेंट्री अर्थमेटिक होगा, यानी प्रारंभिक गणित होगा, जिसमें आपका पूर्ण संख्याएं आती हैं, भिन्न आता है, दशमलव आता है, सभी आपने पढ़ रखा है, क्लास में चल रही है अभी पुलिस का, तो वो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, प्रतिशत आपका चल रहा है वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत, ठीक है, जो भी बेसिक पढ़ाया जा रहा है वो यूपी पुलिस के लिए या फिर किसी के लिए बेसिक बेसिक ही होता है आपका, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चाहे वो मैथ हो गया, हिंदी हो गया हो, रीजनिंग हो गया हो, इसका बेसिक हर एग्जाम में आने वाला है, बेसिक वही रहता है, बस क्वेश्चन का पूछने का तरीका जो है वो अलग हो जाता है, चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे वो जीएस हो, बस क्वेश्चन का पूछने का तरीका, डिफिकल्टी लेवल अलग हो जाता है, बाकी कंसेप्ट वही रहता है। तो एक बार जो यूपी पुलिस की क्लास चलाई जा रही है, तो जो भी पेट वाले हैं वो पढ़ सकते हैं वहाँ पर, और पढ़ के जो है अपना पेपर जो है वो कराया जाएगा, तो उसको आप वहाँ पर पेपर भी आप अपने आप को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये भी आपका क्या हो गया, 5 नंबर का ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा, जनरल हिंदी, इसके बारे में भी देखते हैं। ये भी हमारा कितने नंबर का आएगा, देखिए 5 नंबर का जो है जनरल हिंदी हमारा आने वाला है, कितना, 5 नंबर का। संधि आएगा, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं जो, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, लिंग संबंधी मैंने प्रश्न आपको पढ़ाए हैं, गलत नहीं होना चाहिए, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य शुद्धियां, लेखक रचनाएं एवं जो है गद्य एवं पद्य जो है, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। और 5 नंबर ये हो गया, और जो आपका जनरल इंग्लिश है ये भी आपका 5 नंबर का है, सभी आपके 5 नंबर के टॉपिक आएंगे, ठीक है। अंग्रेजी व्याकरण हो गया, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न हो गया। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग में, तो रीजनिंग भी कितने नंबर का आने वाला है, 5 नंबर का आपका रीजनिंग भी आने वाला है, 5 नंबर का रीजनिंग भी आने वाला है। बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण एवं प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, है ना, तो ये सभी प्रैक्टिस से ही आपको आने वाली है। रीजनिंग भी, निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण, देखिए विश्लेषण और निर्णय वाला जो प्रश्न है ना, ये बिल्कुल प्रैक्टिस से ही आएगा, आपको रटने से, याद करने से नहीं आएगा। आप जितना इसको क्वेश्चन को लगाओगे, जितना आप प्रैक्टिस सेट करोगे, उतना आपका ये अच्छा होगा। देखिए पेट के जो पिछली बार बहुत सारे लोग जो हैं मात खा गए थे, पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था पूछने का तरीका, ठीक है, विश्लेषणात्मक, निर्णयात्मक जो तर्क शक्ति है वो आपकी पूछी गई थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम पेपर करना है और उसका एनालिसिस करना है, तभी आपका जो है एक फ्लो बनेगा, एक पेपर करने का तरीका बनेगा, पैटर्न बनेगा, ठीक है। करंट अफेयर भी आपका पूरा भारतीय एवं वैश्विक जो है वो पूछने वाला है। करंट अफेयर तो आपको पूरा तैयार करके जाना ही है, कितने नंबर का है वो देख लीजिए आप, नंबर आपका 10 नंबर का। करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो 10 नंबर का पूछ रहे हैं, जो कि सही है, ठीक है।
ये इसका बिल्कुल सही है तो सही है, पढ़ने के बाद तुरंत आपको अगर पढ़ लिया आपने, क्वेश्चन आपको आ गया तो बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है, कोई इश्यू नहीं होने वाला है। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस कितने नंबर का होने वाला है? ये भी जनरल अवेयरनेस आपका 10 नंबर का होने वाला है। जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का होने वाला है। भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं, देश की राजधानी और मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, है ना, इस सब के बारे में डिटेल में पूछा जाएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत के विश्व के खेल, ये सभी जो है इसमें पूछे जाने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। और भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, ये तो आने ही वाला है। और देखिए आपका पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन प्रणाली। अब मेन जो टॉपिक है, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचना एवं विश्लेषण। 2 गद्यांश आएंगे और प्रत्येक पर 5 प्रश्न आएंगे, यानी 10 जो है आपका 10 नंबर का आने वाला है। यानी जो ये 3 टॉपिक हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे टोटल 30 नंबर हमारे आने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो विवेचन शब्द लिखा हुआ है ना, विवेचन और विश्लेषण, इसमें कोई करेक्ट आप आंसर नहीं ढूंढ पाओगे। मतलब आपको पता नहीं होगा कि देश की राजधानी क्या है, दिल्ली, सिंपल सा ये आंसर हो गया। लेकिन जो विश्लेषण विवेचन है, ये थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर देता है कि ए सही है कि बी सही है, क्योंकि लगभग लगभग सब सेम ही रहते हैं, सब सही होते हैं। सबसे ज़्यादा सही कौन सा है ये पता करना होता है हमें। तो उसी के लिए प्रैक्टिस, जैसे मैंने पहले बोला, प्रैक्टिस करना जो है मेन इंपॉर्टेंट है। तो वही आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण, ये भी 2 ग्राफ आएगा और प्रत्येक में 5 प्रश्न आएंगे, मतलब 10 नंबर का ये भी हो गया। और 10 नंबर का नीचे वाला यानी तालिका की जो व्याख्या विश्लेषण है, ये भी आपका 10 नंबर का हो गया। टोटल कितने हो गए? 30 नंबर के हो गए। और मेन चीज़ क्या है इसमें, जो आपका एनसीईआरटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रख रहा है। देखिए स्तर जो है, डिफिकल्टी स्तर, लेवल कौन सा होगा? एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। बहुविकल्पी प्रश्न आधारित होंगे और 1/4 की कटौती होगी, यानी मतलब 4 क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं तो उसका 1 नंबर जो है आपका माइनस किया जाएगा। ठीक है, सो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई हूँ। सिलेबस हमने पूरा देख लिया, मेन इंपॉर्टेंट सिलेबस था। बाकी हमने एग्जाम की डेट, आपके जो नोटिफिकेशन है उसका जो फॉर्म भरने की डेट है 1 से लेकर 30 तारीख तक है आपका इस महीने, तो उसको आप भर लीजिए फॉर्म को।